मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह लाइनें आपने खूब सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस युवती से मिलने जा रहे हैं, उसकी कहानी जानकर आपको लगेगा कि इन लाइनों में खूब दम है। जी हाँ, कल घोषित हुए आरएएस परीक्षा में झुंझुनू के चिड़ाव कस्बे की एक ब्लाइंड युवती ने सफलता हासिल की है। पेश है एक रिपोर्ट। वैसे तो झुंझुनू का नाम आते ही बेटियों के हौसलों की उड़ान की कई कहानियां आंखों के सामने तैरती रहती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झुंझुनू की धरा पर आकर बेटियों का सम्मान कर चुके हैं और उनको नमन भी कर चुके हैं। लेकिन अब एक और बेटी ने अपनी हौसलों की उड़ान से न केवल सभी अपने जज्बे को दिखाया है, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से टूट चुकी बेटियों के लिए झुंझुनू के चिड़ाव की प्रतिभा अग्रवाल किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आप जिस युवती की तस्वीर देख रहे हैं, ये है झुंझुनू के चिड़ाव कस्बे की परमहंस कॉलोनी में रहने वाली प्रतिभा अग्रवाल। उम्र 29 साल, लेकिन पिछले 9 सालों से प्रतिभा को कुछ दिखाई नहीं देता। 2011 में जब प्रतिभा एमए प्रीवियस के एग्जाम दे रही थी, तो अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई और उसने एग्जाम को ही बीच में नहीं छोड़ा, बल्कि 6 सालों तक किताबी दुनिया से दूर अपनी आंखों के इलाज के लिए दिल्ली के एम्स तक चक्कर लगाती रही। आंखें कैसे सही हो, इसके लिए अमेरिका तक संपर्क साधा, लेकिन पता चला कि प्रतिभा की आंखों की रोशनी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण चली गई, जिसका इलाज अभी तक विश्व में कहीं नहीं है। 2011 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। तो मन में डर भी था कि आगे क्या होगा, कैसे पढ़ूंगी, पर हिम्मत थी। एमए प्रीवियस में फॉर्म भरा, पर पेपर नहीं दे पाई। चौथा पेपर था स्टेट का, वो नहीं दे पाई थी, रह गया था। फिर कुछ नहीं था, किसी का सपोर्ट भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं आगे कैसे पढ़ूं। घर पे बैठ गई, 5 साल ट्रीटमेंट करवाया तो कुछ नहीं हुआ। एम्स में ट्रीटमेंट चला मेरा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाइयाँ खूब चली। फिर कहीं समाज में किसी जो लेडी टीचर थी, उन्होंने कहा कि अपनी बच्ची को पढ़ाओ मम्मी से। तो फिर मम्मी ने मेरा यहाँ पर चिड़ाव में संस्कार कोचिंग क्लास है, वहाँ पर मेरा एडमिशन कराया। तो वहाँ पर राजेश सर हेड है, तो उन्होंने मेरी फ्री में पढ़ाई करवाई, एक पैसा भी नहीं लिया। फिर मैंने प्री की तैयारी की, वहाँ पर मेंस की कोचिंग नहीं है, तो प्री क्लियर कर लिया। फिर मैंने घर बैठ के मेंस की बुक्स मंगवाई जयपुर से, सबने हेल्प की बुक्स लाने करने में। फिर मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया। मम्मी ने रिकॉर्डिंग करवाई, मेरी एक फ्रेंड है श्रद्धा पंसारी, उसने सारी रिकॉर्डिंग करवाई, जीके की बुक्स ला के मुझे दी, उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, उससे ही पढ़ा। और बाकी जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आते थे, उनसे पढ़ाई की। कहीं बाहर नहीं भेजा, कोचिंग में कहीं नहीं गई, बस घर पे ही पढ़ाई की। काम के साथ मोबाइल हाथ में रहता, पढ़ती रहती, बस लगन थी कि कुछ बनना है। और मेंस एग्जाम हुआ, उसमें भी मम्मी पापा जयपुर जिला के लाए थे पेपर। बस 1 साल में अब मेरा रिजल्ट आया, जो क्लियर हो गया। बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है कि मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा हो रहा है। अब बस आगे आरएएस अधिकारी बनना है और समाज की सेवा करनी है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, बस मेरा तो यही सपना है। अभी बस इतना दिख जाता है कि सामने कोई पर्सन खड़ा है, उसका फेस वगैरह पहचान नहीं आता, और मतलब लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखता। बस महसूस कर लेती हूँ। और बस पढ़ाई तो टेक्निक के भरोसे ही पढ़ी है, बस कंप्यूटर मोबाइल से। हाँ, बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि सब लोग खुश है मेरी वजह से आज। प्रतिभा के परिजन बताते हैं कि 2011 के बाद तो पूरा परिवार हताश हो गया था और पढ़ाई को छोड़ केवल प्रतिभा के आंखों की रोशनी कैसे आए इसमें लग गया था। लेकिन जब सब जगह से निराशा हाथ लगी, तो प्रतिभा ने फिर से पढ़ने का फैसला लिया। प्रतिभा ने 2017 में बीएड में एडमिशन लिया। पिछले साल प्रतिभा ने बीएड पूरी कर ली, लेकिन 2018 में प्रतिभा ने कुछ शिक्षाविदों तथा परिजनों के मोटिवेशन से आरएएस प्री का एग्जाम दिया और वो पास कर लिया। लेकिन प्री के लिए तो उसे चिड़ावा में कोचिंग मिल गई, लेकिन समस्या मेंस की तैयारी की आई। यहाँ पर उसे परिवार और सहेलियों ने खूब सपोर्ट किया। न केवल तैयारियों के लिए लाई गई किताबों को मोबाइल में रिकॉर्ड किया, बल्कि यूट्यूब पर सर्च करके उसे कई चैनल भी बताए, ताकि वह नियमित रूप से सुनकर पढ़ाई कर सके। प्रतिभा बताती है कि न केवल उसकी मम्मी, बल्कि एक फ्रेंड श्रद्धा पंसारी ने भी उसे पूरी की पूरी किताबें मोबाइल में रिकॉर्ड करके दी, जिसको सुनकर उसने पढ़ाई की। ये राजेश सर की कोचिंग थी, फिर आपने उसमें कोचिंग की, और ये बिमला जी है अपनी, इन्होंने उसको वहाँ पर भेजा। धर्मपाल जी वकील की वाइफ, उन्होंने भेजा वहाँ पर, और बहुत मेहनत की इसने।
मोबाइल की वजह से इसने पढ़ाई की, वीडियो वो करके। इसको सिर्फ खाली परछाई दिखती है और कुछ नहीं दिखता। एमए करने की टाइम होती है, एमए पढ़ ली थी, एमए की पढ़ाई के बाद में इसने लिया नहीं, मैं पहले तो बीएड का लिया, उसमें पास हो गई, 2 साल की हो गई वो। फिर आरएएस की परीक्षा दी इसने, खूब मेहनत की। अपनी माँ के साथ इसने वो रिकॉर्डिंग कर करके पढ़ाई की किताबों में, 7-8 साल से। बढ़िया करे, आगे देखो क्या होता है, इंटरव्यू में पास हो जाएगी तो सर्विस कराएंगे। हालांकि प्रतिभा को अभी एक और परीक्षा पास करनी है, उसके बाद ही वह आरएएस बनेगी। लेकिन 90% आंखों की रोशनी खोने वाली प्रतिभा को अब केवल परछाई दिखती है। वह न किसी को देख सकती है और न ही किताबें पढ़ सकती है। उसमें से प्रतिभा ने अब 18,000 परीक्षार्थियों में से टॉप 2010 परीक्षार्थियों में जगह बनाकर साबित किया है कि उसके हौसलों में बड़ी जान है। यही कारण है कि अब न केवल परिवार के लोग बल्कि क्षेत्र के लोग भी आस लगाए बैठे हैं कि प्रतिभा ब्लाइंड होने के बावजूद भी आरएएस बनकर न केवल नाम रोशन करेगी बल्कि एक बार फिर साबित करेगी कि झुंझुनू की बेटियों में जज्बा और दम कहीं पर भी कम नहीं है। मेरी बहन प्रतिभा अग्रवाल कल आरएएस मेंस में प्रथम प्रयास में पास हो गई। इसका श्रेय मेरे चाचा जी एवं चाची जी को जाता है और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को जाता है। इसकी 2011 में आंखें चली गई थी, इसके बावजूद भी इसने प्रयास नहीं छोड़ा और इसकी लगन और हमारे सारे परिवार की लगन इसके काम आई और आज ये आरएएस बन गई। आगे हम ये चाहते हैं कि इंटरव्यू में पास हो जाए और इसका सिलेक्शन हो जाए और समाज की सेवा करे, यही हमारी कामना है। प्रतिभा 5 भाई बहनों में मंजरी है। प्रतिभा से बड़ी 2 बहनें हैं और 2 छोटे भाई। पिता पेशे से व्यापारी और मां गृहिणी। सीनियर सेकेंडरी में म्यूजिक और होम साइंस का शौक रखने के कारण अपना सब्जेक्ट चुनने वाली प्रतिभा ने अपने जीवन में काफ़ी रंग देखे हैं। 10वीं में करीब 70% और 12वीं में 76% अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभा ने बीए में फर्स्ट डिवीजन से पास की, लेकिन एमए की परीक्षा बीच में छोड़कर अंधेरी दुनिया में गई और 6 साल बाद जब लौटी तो सफलता के झंडे गाड़ रही है। यहाँ आपको बता दें कि आरएएस 2018 की परीक्षा 1051 पदों के लिए हुई थी। अब कल घोषित हुए परिणाम में 2010 परीक्षार्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। इनमें से ही 1051 परीक्षार्थी अधिकारी बनेंगे, जिनमें एक प्रतिभा अग्रवाल भी है। आज तो नहीं आई ना। बर्तन तो खाली जाएंगे। छान को मैं बंद कर दी। चाय पीने का दर्शन बड़ी दिया छाननी पड़ेगी बढ़ाई तभी तो पानी मुझे नहीं छान को एक्टिंग है तो हाँ जरिए भी ना दौड़ा में देख दूध बटला टोपी चावल गाओ इन हाँ बेइज्जती बना हाँ
चाय बनाई दे भैया तो आटो का पी बस ठीक। नहीं आता है मैं कभी नहीं मोबाइल भी निकालो लोग कान का लगाए रख दोनों चल रहे हैं तो कर ले कर ले